हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका यूनिवर्सिटी 2025 क्लास 9th का एग्जाम हो चुका है, इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए आंसर की लेकर आया हूं। बिल्कुल सही आंसर की है, 1 से 100 तक क्वेश्चन की। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए। और एक एक क्वेश्चन दोस्तों अपने जो पेपर से मैच करके देखना, जो आपने ऑप्शन लगाया वो सही है या गलत है। और लास्ट में मुझे जरूर बताना दोस्तों कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और आपको पता है दोस्तों, क्लास 9th में 85 में से कट ऑफ बनती है। 85 में दोस्तों 35 मार्क्स आपके साइंस के, 35 मार्क्स आपके मैथ के, और 15 मार्क्स दोस्तों हिंदी इंग्लिश में, जिसमें भी आपके ज्यादा होंगे उसके जुड़ेंगे। तो इन तीनों से कट ऑफ बनेगी। तो 85 में से भी दोस्तों आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि दोस्तों जब मैं कट ऑफ की वीडियो आपके लिए ला सकूं और बता सकूं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मुझे पीडीएफ थोड़ी लेट मिली है, इसलिए वीडियो आने में भी थोड़ी देरी हो गई। लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हिंदी का पोर्शन देखते हैं। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने हिंदी का। वह आंधी के समान आई और तूफान सी चली गई, इसमें वाक्य का भेद बताना है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था वाक्य से क्वेश्चन पक्का आएगा। वाक्य के भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, क्रिया वाक्य। मेरे लिए 3 होते हैं दोस्तों। तो इनमें से कौन सा भेद है आपको बताना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था, जब भी और, एवं, अथवा, या से 2 उपवाक्य अलग हो तो वो दोस्तों सरल संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, समास पूछा है, आमरण में कौन सा समास होगा। आमरण में दोस्तों अवयवी भाव समास होता है। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। पहले भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, करवाया हुआ भी है। जो व्यक्ति किसी के उपकार को नहीं मानता हो, उसके लिए एक शब्द कौन सा रहेगा। सॉरी, जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो, तो उपकार को मानने वाला कौन होता है, कृतज्ञ। और न मानने वाला इसका अपोजिट होता है कृतज्ञ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सावन हरे न बादो सूखे, ठीक है ना, सावन हरे न बादो सूखे, इसका क्या मतलब है दोस्तों, सदा एक सा रहना। ठीक है, सदा एक रस रहना, एक जैसा रहना, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। उसके बाद है हाथ बटाना। हाथ बटाना का सही अर्थ आपको बताना है। हाथ बटाना का सही अर्थ होता है दोस्तों सहायता करना, दूसरे की मदद करना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा फिफ्थ का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये भी संज्ञा का भी आपको पता था क्वेश्चन आने वाला है। संज्ञा का भी दोस्तों क्वेश्चन आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से एक क्वेश्चन दोस्तों पक्का आपको देखने को मिलता है। तो शैशव में दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना था। तो पर्यायवाची विलोम से क्वेश्चन पक्का आता है। कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, राजीव तीनों है। जलद नहीं है, ये किसका होता है दोस्तों, बादल का होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों पहले भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्वाधीन का विलोम आपको बताना है। स्वाधीन का विलोम होता है दोस्तों प्राधीन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, रस में ईया जोड़ने पर क्या बनेगा, रसिया, छोटी ई की मात्रा आएगी। तो ऑप्शन सी आपका दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला मैंने बता रखा था, एक क्वेश्चन 100% आना है। तो शुद्ध वर्तनी बतानी है ऐतिहासिक की। तो ऐतिहासिक की शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन 4 वाली, ऑप्शन डी ऐतिहासिक, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों एक अनुच्छेद है, आपको पता है एक अनुच्छेद आता है 5 नंबर का। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम दोस्तों आंसर की बात करेंगे इसके। 11th क्वेश्चन जो दिया है, कबीर को भय था कि रामानंद जी उन्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। क्यों भय था कबीर जी को, क्योंकि कबीर क्या थे, मुसलमान थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की। ये दोस्तों पैसेज के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता। रामानंद जी का पैर सीढ़ियों पर लेटे कबीर पर पड़ा तो क्या हुआ। तो क्या हुआ था, उनके मुंह से राम नाम निकल पड़ा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 13। कबीर जाति पाति के भेदभाव के सख्त विरोधी थे। क्यों, क्योंकि दोस्तों वे क्या मानते थे कि ईश्वर ने हम सबको एक बनाया है और उनकी दृष्टि में सब समान है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अनुच्छेद के अनुसार ऊंच नीच और भेदभाव की भावना रखने वाले क्या होते हैं, ईश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, रामानंद का समाज में बड़ा आदर था। क्यों था, क्योंकि वे बहुत ही सिद्ध महात्मा माने जाते थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हिंदी के 15 क्वेश्चन दोस्तों हमारे हो चुके हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा
जाएगा। हिंदी में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। फिर हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को। तो इंग्लिश में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्लोज टेस्ट है, ठीक है, जिसमें 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। आफ्टर राम हैड सेव्ड इनफ मनी फॉर द रेल टिकट, हिज नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू लीव होम, ठीक है ना, हाउ टू लीव होम। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है डैश हिज पेरेंट्स, विदाउट हिज पेरेंट्स आ जाएगा नॉलेज, ही डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क देम। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। 16 जो आपका यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, 16 में दोस्तों आपका आएगा इनफ आएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 17 में दोस्तों यहाँ पे आएगा हाउ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 17 के बाद करते हैं दोस्तों 18 की, 18 में आपका विदाउट आएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 19 की, 19 में आएगा दोस्तों 2, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 20 की, 20 दोस्तों वही अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। आपको पता है एक अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम का आता है, एक सिनोनिम, ठीक है ना, मीनिंग का आता है, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों आता है। तो ड्रॉप्ड, ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स। ड्रॉप्ड का मतलब होता है दोस्तों गिराना, डालना आप कह सकते हो। इसका उल्टा होता है लिफ्ट करना, उठाना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में दोस्तों आपको स्टब बोर्न, ये दोस्तों शायद मैंने करवाया हुआ है। स्टब बोर्न का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग है जो जिद्दी मीनिंग है इसका, तो इसके सिमिलर और कौन सा शब्द है आपको बताना है। एरोगेंट दोस्तों ये होता है थोड़ा घमंडी टाइप का, जिद्दी से थोड़ा अलग है। प्राउड तो अलग चीज होगी, गर्व करना ना। डोसाइल भी अलग चीज होगी, ठीक है, आसानी से बात मान लेता है। ओब्स्टिनेट है जो, इसका दोस्तों और जिद्दी का सेम मतलब, स्टब बोर्न का सेम मतलब होता है, ठीक है ना। अडिग टाइप का दोस्तों, उसको ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, तो ये इसका सिमिलर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन ए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में दोस्तों आपको क्या बताना था, इसका पैसिव वॉइस बताना था, तो ऑप्शन ए ही इसका सही है। देखो, इफ यू वांट टू एनहांस द टेस्ट ऑफ योर कोल्ड कॉफी एड ए स्कूप ऑफ वेनिला आइसक्रीम टू इट। तो इसका पैसिव बनेगा इफ ए स्कूप ऑफ वेनिला आइसक्रीम इज एडेड टू कोल्ड कॉफी द टेस्ट इज एनहांस्ड। ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही यहाँ पे हो जाएगा। बात करें दोस्तों 23 की, 23 में दोस्तों ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, जब भी एज वेल आ जाता है तो ही जो ये होता है दोस्तों सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर इज और वाज है, लेकिन यहाँ पे टुडे लिखा है, तो टुडे है तो वाज नहीं आएगा, इज आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। रश्मि इज डैश देन आ गया, तो दोस्तों कंपेरेटिव यानी कि टोलर, ऑप्शन भी आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आई थिंक चाइनीज एंड जापानीज आर द टू ऑफ द डैश लैंग्वेज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो द आ गया, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, मोस्ट डिफिकल्ट, ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 26 दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अलग से एक शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है मैंने इस क्वेश्चन की, ठीक है, स्पेशल। पहले आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ये दोबारा फिर आ गया। वन हु इज ऑल पावरफुल उसको बोलते हैं दोस्तों ओमनीपोटेंट, और ये करवाया भी हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। बात करें दोस्तों 27 की, 27 दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। अब की बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस का थोड़ा सा अलग करके पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसकी बात करें दोस्तों, इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस्ड आ जाएगा। वैसे इसका दोस्तों रिमाइंडेड भी आ सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो है वो एडवाइस वाला लग रहा है, ठीक है ना, डी वाला। तो डी आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना, 27 का। उसके बाद बात करते हैं 28 की। 28 दोस्तों पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पैरा पढ़ के आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, व्हाट डिड द बॉय डू विद द ट्री, उसने क्या किया, ही पुश्ड इट अवे विद हिज फुट, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 29 की। हु हेल्प्ड सीता, सीता की मदद किसने की, बॉय ने की, तो ए बॉय, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 है हाउ वाज सीता हेल्प्ड, सीता की हेल्प कैसे हुई। द बॉय कोट होल्ड ऑफ ए ब्रांच, ठीक है, ही गेव हिज हैंड टू सीता। तो दोनों बातें यहाँ पे दोस्तों सही है, तो बोथ 1 एंड 2 आर राइट, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे हिंदी और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 में से आपके ज़्यादा किस में बन रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश के अलग अलग भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 2 पोर्शन। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। दोस्तों मैथमेटिक्स का जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या लिखा है,
5 साल बाद एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना? 5 साल बाद कितनी थी? 3 गुनी थी। 5 साल पहले पिता की आयु क्या थी? उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो इसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको इक्वेशन बनानी होती है। इसकी पिता की x मान लो, पुत्र की y मान लो। 5 साल बाद इसकी x प्लस 5 होगी, इसकी y प्लस 5 होगी। 5 साल पहले इसकी x माइनस 5 होगी, इसकी y माइनस 5 होगी। कंडीशन दी हुई है। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे लिखा है 5 साल बाद हो जाएगी 3 गुनी, तो 3 गुना कर दो। और 5 साल पहले कितनी थी? 7 गुनी थी। तो 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों से x और y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है ना? तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। और फिर यहाँ पे क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु। हमने x मानी थी, तो जो भी दोस्तों x की वैल्यू आएगी वो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों आपकी कितनी आएगी? ये 40 आएगी, ठीक है ना? कितनी आएगी? 40। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद बात करें दोस्तों 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों इसको बताना था, ओपन करके फैक्टराइजेशन करना था, इसका फैक्टर बताने थे कि क्या आएगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर आएगा आपका वो ऑप्शन सी आएगा, 2a माइनस 3b माइनस 4c, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 2a माइनस 3b प्लस 4c। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 33 की। तो दोस्तों मैथ का जो एग्जाम है अब की बार मतलब ठीक आया है, डिफिकल्ट नहीं आया है, ठीक है ना? पहले के मुकाबले और पिछले साल के मुकाबले तो वैसे भी थोड़ा सही ही आया है, ठीक है ना, मैथ का। अगर दोस्तों इसकी बात करें, 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 5/22 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 माइनस के 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये भी दोस्तों 5 के साथ कट जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 2/13। तो सोल्व करोगे दोस्तों आप इसको थोड़ा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 177/286 आ जाएगा, ठीक है ना? मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ। उसके बाद बात करते हैं 34 की। 34 में दोस्तों क्या कहा है? 2 अंकों की संख्या है, अंकों का जोड़ है 11। तो 6 और 5 11, 7 और 4 11, 9 और 2 11, सब में 11 बन रहे हैं, ठीक है ना? इसने कहा है कि उसके अंकों को जब पलटेंगे तो जो नई संख्या बनेगी, है ना? तो नई संख्या को जब घटाएंगे तो 27 आएगा। तो सीधी बात है दोस्तों, जैसे 65 है तो 65 में से 56 घटाएंगे 27 नहीं आएगा। 92 में से 29 घटाएंगे नहीं आएगा। 47 में से 74 ही तो माइनस में जाएगा। 74 में से 47 घटाएंगे तो 14 में 7 गया 7, दोस्तों 27 फिर आएगा। तो 74 दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना? डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 35 की। 35 दोस्तों 2 अंकों की संख्या है, 20 से छोटी, जो कि ये सभी है। संख्या के अंकों का योगफल करना है। 1 और 2 3, 1 और 5 6, 1 और 1 2, 1 और 3 4 कर दिया। फिर इन अंकों के गुणनफल से दुगना आना चाहिए। इसमें दोस्तों 1 और 2 आया है, 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 होता है, तो ये बराबर नहीं है। 1 पंजे 5, 5 दूनी 10 होता है, बराबर नहीं है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2 होता है, बराबर है। 1 तिया 3, 3 दूनी 6, बराबर नहीं है। तो इसी में बराबर आया है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। 36 की बात करें दोस्तों, इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। दोस्तों 13/16 में 17/18 जोड़ेंगे, या 17/18 में 13/16 जोड़ो, कम्यूटेटिव लो लग रहा है, क्रम विनिमय सही है। मल्टीप्लाई में भी ये रूल लगता है, लेकिन यहाँ पे 13/16 है, यहाँ पे 16/13 हो गया। 17/18 18/17 हो गया, उल्टा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। और उसमें माइनस में दोस्तों सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में दोस्तों ये रूल नहीं लगता है, क्रम विनिमय वाला, ये तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे सही होगा। उसके बाद बात करते हैं 37 की। 37 में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो दोस्तों ये प्लस में कौन सा नियम लगा है? एसोसिएटिविटी प्लस में लगती है, आपको पता है। एसोसिएटिविटी मल्टीप्लीकेशन में भी लगती है, तो दोनों सही होने चाहिए, बशर्ते ये 2/3 है, यहाँ भी 2/3 है, 3/4 है, यहाँ भी 3/4 है, 5/7 है, यहाँ भी 5/7 है। सिमिलरली दोस्तों यहाँ भी। तो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में दोस्तों एसोसिएटिविटी सहचार्यता गुण लगता है, माइनस में नहीं लगता। तो इन दोनों में से ही कोई एक गलत होगा। अब यहाँ पे देखो, 2/3 माइनस 3/4 माइनस फिर 5/7 था। अब की बार यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दी, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3/4 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस के 5/7 आएगा, जबकि यहाँ पे माइनस है, तो अलग आएगा, तो ये गलत है। यहाँ पे प्लस होना चाहिए, जो कि डी में सही लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला गलत है, ठीक है ना, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 38 की। 38 दोस्तों प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है। थैले में 4 गेंद है, 2 पीली है, सॉरी 4 लाल गेंदे हैं, 2 पीली हैं, टोटल कितनी हो गई? 6, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों लाल गेंद निकालनी है, लाल कितनी है? 4। तो 4/6 यानी कि 2/3 दोस्तों आपकी प्रायिकता हो जाएगी किसकी? लाल गेंद निकालने की। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39।
39 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, आपको क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं, हॉस्टल में कितने रहते हैं, इनको जोड़ करना है सभी को, ठीक है ना। जैसे बंगाली के कितने 25 है, ये 30 है, ये 25 है, 20 है, ऐसे सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपके पास 115 आएगा। कितना आएगा? 115। तो ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 40 की। 40 में दोस्तों 52 पत्ते हैं, और इसमें से दोस्तों क्या निकाला गया, एक ब्लैक कलर की क्वीन काली बेगम निकाली गई। काली बेगम दोस्तों 2 होती है, ठीक है ना। टोटल कितने? 52। तो इसको काटेंगे 1/26 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 41 की। ये 28 मीटर गहरा 3 मीटर व्यास के कुआं खोदा है, तो कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी? सिंपली इसकी वॉल्यूम निकालनी थी, आयतन निकालना था, ठीक है ना। आयतन निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 198 मीटर क्यूब आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 42 की। 42 है दोस्तों, एक समबहुभुज की 18 भुजाएं हैं। इस बहुभुज के एक बाह्य कोण का माप आपको बताना है। तो बाह्य कोण का माप आपको कैसे पता है? आपको निकालते हैं 360 डिग्री बाय 18 कर देंगे, 18 दूनी 36, 20 डिग्री दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 43 की। 43 में वर्ग का दोस्तों क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा दोस्तों फैक्टराइज करोगे तो 2x+1 का स्क्वायर बनेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा गुना भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों 2x+1 इसकी साइड आएगी। क्या निकालना है? इसका परिमाप निकालना है। तो 4 इंटू साइड परिमाप होता है इसका, ठीक है ना, पेरीमीटर होता है। तो 4 इंटू 2x+1 यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 44 की। 44 क्वेश्चन है दोस्तों, उस घन का घनफल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6000 मीटर स्क्वायर है, यानी कि एक वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है ना। क्यूब की सरफेस एरिया दे रखा है, तो 6a² अगर 600 है, ठीक है ना, तो a² कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? √100 की 10 आ जाएगी। तो 10 आ गई। क्या निकालना है इसका? क्यूब का क्या निकालनी है? वॉल्यूम निकालनी है, आयतन। तो दोस्तों a का क्यूब कर देंगे, तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 45 की। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ दोस्तों, ठीक है ना। इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये दोस्तों किसके बराबर है? 24√3 के बराबर है। तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे आप, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या आएगी दोस्तों? यहाँ पे देखो, √3 के साथ √3 कट गया, 24 गुना 4 आ गया a का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 छक्के 24, तो रूट करेंगे a आ जाएगा। तो 4 तो बाहर आ गया, √6 बाहर आ गया। तो ए एक साइड आ गई इसकी 4√6, तो परिमाप होता है 3a, 3 गुना साइड, तो 3 चौके 12√6 आ जाएगी दोस्तों। तो 12√6 ऑप्शन भी आपका दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 46 की बात करें, ये एंगल दोस्तों 80 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 का हाफ करेंगे 50 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल निकालना था CD 50, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 47 की। समबाहुभुज है, बाह्य कोण का माप 30 डिग्री है, भुजाओं की संख्या बतानी है। तो 360/30 कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12, 12 आ जाएगी दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बाह्य भुजा, अगर दोस्तों भुजा दे रखी हो कोण निकाल लो, तो 360 के बटे में भुजा कर देंगे। कोण दे रखा हो, भुजा निकालनी हो, कोण कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात करते हैं 48 की। 48 में दोस्तों इसका घनमूल करना है। कितने आसान आसान क्वेश्चन दोस्तों आपकी बार आए हुए हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। घनमूल करना है, 27 का 3 हो जाएगा, 1000 का 10, 3/10 दोस्तों 0.3, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 49 की बात करें दोस्तों, एक घनिया बॉक्स है, उसका आयतन दिया हुआ है। आयतन दिया हुआ है 1331/1000 लिख सकते हैं इसको। बॉक्स की भुजा निकालनी है, यानी कि इसका भी घनमूल ही करना है। तो इसका घनमूल हो जाएगा 11, नीचे हो जाएगा 10, 11/10 दोस्तों 1.1 आपका सही आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों 3x+4y दिया हुआ है 18 के बराबर, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 6, तो 9x का स्क्वायर प्लस 16y की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों इसका दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 3x का स्क्वायर क्या होता है? 9x का स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर 16y का स्क्वायर होता है, प्लस में 2ab करेंगे, 2 3 6 चौके 24y आएगा। और ये दोस्तों 18 का स्क्वायर होता है 324 आ जाएगा। इन दो की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों 6 है, 24 की 6 के साथ गुना करके करके देख लो, 6 की 24 के साथ गुना, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 आएगा। तो 324 में से 144 घटा दो, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8, और 180, 180 बचा दोस्तों। ऑप्शन भी आपका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 51 की। 51
218 का वर्गमूल किन दो संख्याओं के बीच आता है? दोस्तों 218 का वर्गमूल, या ये देख लो किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच 218 आती है की बात है। 14 का वर्ग होता है दोस्तों 196, और इसका होता है 15 का 225, और इसी के बीच में 218 आता है, तो डायरेक्ट ऑप्शन सी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं निम्न में से कौन सी संख्या एक अंक पर समाप्त होगी, यानी यूनिट डिजिट एक होगा वो बताना है। जब लास्ट में 3 होता है, स्क्वायर करने में 3 या 9 लास्ट में 9 आता है, 9 होता है तो 9 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 81 में 1 आएगा, 2 में 4 आता है, 7 7 49 में 9 आता है, तो एक पूछा था 149 के स्क्वायर में आएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन मैथ के अब की बार आए हुए हैं। इसमें दोस्तों आपको पता है कैसे सोल्व करना होता है, बिल्कुल अंदर से इसको सोल्व करते हैं। 225 का रूट करेंगे 25, 25 में 154 जोड़ेंगे दोस्तों 169 हो जाएगा, 13 का रूट बनेगा, 13 में दोस्तों 108 जोड़ेंगे 121, 11 का हो जाएगा, 11 में 25 जोड़ेंगे 36, 6 का हो जाएगा, 6 को 10 में जोड़ेंगे 16, 16 का दोस्तों 4 हो जाएगा, ये तो बनेगा 4। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, 225 15 का है, फिर 729 शायद 27 का होगा, है ना। तो मतलब सोल्व करेंगे दोस्तों 5/12। तो सोल्व करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। इसका दोस्तों आंसर आएगा आपको 69/16, 69/16 आपका दोस्तों ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 54 की। 8 से 24 और 3 27, माइनस के 27/8 भी लिख सकते हैं। घनमूल करेंगे, माइनस 27 का घनमूल 3 होता है, 3 3 होती है 27, 8 का 2 होता है, -3/2, बहुत ही सिंपल था दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 55 की, ठीक है ना। 55 में भी दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, फॉर्मूला लगा दो कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। कंपाउंड अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल कर देना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो दोस्तों टोटल जो कंपाउंड अमाउंट बनेगी आपकी 882 बनेगी, तो 800 माइनस कर देना, 82 रुपये दोस्तों आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं 56। 56 में दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का, ठीक है ना। क्योंकि इसको जब ओपन करोगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, और माइनस में 4xy लिखा है, तो 2xy में से 4xy माइनस करेंगे तो माइनस के 2xy बचेगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का। उसके बाद 57 दोस्तों 32ab², इसके समान पद, इसके लाइक टर्म देखनी है। लाइक टर्म्स वो होती है जिनका कोफिशिएंट सेम होता है, बस आपके चेक करना है ab² सी कहाँ पे बना हुआ है। इसमें a² बनेगा, इसमें c² बनेगा, इसमें abc है सिर्फ, पहले वाले में a और b दो बार आया है, b² c बनता है, ठीक है ना। 64 ab² c बनेगा, तो कोफिशिएंट दोनों का सेम है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 58 की। 58 भी दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। 507 का स्क्वायर माइनस 497 का स्क्वायर, सारा सोल्व नहीं करना दोस्तों, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी ए माइनस के बी। तो 507 में 497 जोड़ोगे 1004 आएगा, माइनस करोगे 10 आएगा, गुना कर दो 100 और 40, 10,040, ऑप्शन ए आपका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे। 59 में दोस्तों जब भी दोस्तों 20% की कमी और 20% बढ़ोतरी हो जाती है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो -20 प्लस 20, ठीक है ना, प्लस में 20 इंटू -20, इकट्ठा एक फॉर्मूला है 2200। तो आप देखोगे 2 दूनी 4, माइनस के 4% की दोस्तों कमी आती है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। या आप ऐसे मान के भी कर सकते हो दोस्तों इसमें, जैसे कि साइकिल का पहले मूल्य x था, अब 20% कमी हो गई है, तो 80x/100 हो गया। पहले y थी बिक्री, अब बढ़ गई है तो 120 y/100 हो गई। इनको जोड़ोगे दोस्तों, पहले कितनी बिक्री होती थी xy, अब 12×8 = 96, तो 9600 xy/10,000, तो 96/100 बचेगा, तो 96/100 यानी कि 4% यहाँ पे कम दिखा रहा है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे 60 की। क्वेश्चन नंबर जो 60 है दोस्तों, यहाँ क्षेत्रफल का इतने क्षेत्रफल का दोस्तों एक आयताकार खेत है, ठीक है ना, खरीदना चाहता है। इसकी एक भुजा की लंबाई दे रखी है दोस्तों, तो डिवाइड करेंगे इसके साथ दूसरी भुजा की भी दोस्तों लंबाई आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। इसके साथ डिवाइड करेंगे a प्लस बी के साथ इसको, तो 3a+2 भी दूसरी भुजा आ जाएगी। निकालना क्या है दोस्तों, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ को करेंगे ऐड, फिर उसको दोस्तों 2 के साथ गुणा करेंगे, तो इनको ऐड करेंगे 4a + 3b आएगा,
ठीक है ना, 4a+3b 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8a+6b हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 61 की दोस्तों। 61 में दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 24,000 दोस्तों आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 62 की बात करेंगे 30 मीटर प्रति सेकंड घंटा है, मतलब मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा है, बदलेंगे दोस्तों किसके साथ 18/5 के साथ गुना कर देंगे, 5 के 30, 18 छके 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। 63 की बात करेंगे, दो मान बराबर है, पी और क्यू दोस्तों आप देख सकते हो बराबर है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 64 बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों सर्च एंड एनालिसिस का। यहाँ पे 2 की पावर 8 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, डिवाइड में है तो 8 में से 5 गया, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 के ऊपर फिर दोबारा 3 है, पावर के ऊपर पावर होती है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 3 9 हो जाएगा। फिर डिवाइड है, यहाँ पे 5 है, फिर माइनस हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4, तो ओवरऑल 2 की पावर 4 बचेगी दोस्तों। और आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 65 बेलनों के आधारों की त्रिज्या का त्रिज्या है 1:2 में है, ऊंचाइयाँ 2:1 में है, इनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों आपको पता है R1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा h। 2 मिनट देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, R1 R2 का जो रेशियो है 1:2 है, H1 H2 का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो R1 का स्क्वायर यानी कि 1, H2 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे R2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और H2 1 आ जाएगा, तो 2/4 यानी कि 1/2 बनेगा। 1:2 दोस्तों आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैथ के भी दोस्तों 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा 35 में से आपके कितने क्वेश्चन दोस्तों सही गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों साइंस की तरफ, हमारे आखिरी पोर्शन की तरफ। तो साइंस में दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। जिसने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत बार दोस्तों आपको कहा है एनसीईआरटी में फोकस करो, चाहे आप सीएचएस सैनिक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनएमएस, ठीक है ना, एनएमएमएस, तो एनसीईआरटी में फोकस जरूर किया करो। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना था कौन सा कथन सही है, तो डायरेक्ट बताता हूँ दोस्तों। जब रिएक्टर स्केल 7 का भूकंप इस पैमाने पर तीव्रता 5 के भूकंप की तुलना में 1000 गुना अधिक विनाशकारी होता है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बॉक्स में दिया हुआ है कि 2 का जब अंतर होता है, जैसे 6 और 4 में 2 का अंतर है, तो 1000 गुना होता है। जहाँ पे 7 और 5 में 2 का अंतर है, 6 और 4 तो नहीं दिया है, 7 और 5 दे दिया, तो 1000 गुना दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 67 की बात करें, प्लास्टिक स्ट्रो को पॉलीथीन से रगड़ते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, ठीक है ना। स्ट्रो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, पॉलीथीन नेगेटिवली हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन दोस्तों ये करवाए हुए हैं साइंस के, ठीक है, बताए हुए हैं, तो उसमें प्लेलिस्ट में देखना, सब मिल जाएंगे आपको, इससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट है। तड़ित से जीवन और संपत्ति नष्ट हो सकती है, आपको पता है। हम निम्नलिखित में से किसके द्वारा तड़ित से बच सकते हैं, तो तड़ित जंजय के समय स्नान ना करें, बिल्कुल सही बात है, नहीं करना चाहिए, बच्चे रहेंगे। वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए ऊंचे, तो वहीं पे गिरेगी सबसे पहले बिजली, है ना। कार्यक्रमों को देखकर टीवी पे मतलब कि कुछ देखे, प्रोग्राम देखे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तड़ित जिंदा के समय छाता लेकर चले तो भी छाते पे गिरेगी, तो लास्ट के 3 वाले तो नहीं करने चाहिए। तो बच किससे सकते हैं अगर पहला करेंगे, अवॉइड बाथिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 69 की बात करें दोस्तों, देखो सिंचाई की कौन सी विधि बताई गई है, ठीक है ना। पानी गिरता है बारिश की तरह, तो छिड़काव तंत्र, है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला। उसके बाद बात करते हैं 70 की, ठीक है ना। खेतों में खरपतवार को हटाना जरूरी है, क्यों दोस्तों आपको पता है, वो क्या करते हैं, एक तो जगह घेरते हैं, दूसरा जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह किसको मिलने चाहिए, क्रॉप को मिलने चाहिए, उनको खुद मतलब कि एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं के साथ क्या करते हैं, compete करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, compete with plants for essential requirements of water, nutrients and space and light, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की, ये भी करवाया हुआ है दोस्तों। साउंड किस में ट्रैवल नहीं कर सकती, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम चाहे सॉलिड लिक्विड गैस हो, लेकिन वैक्यूम तो कोई मीडियम ही नहीं होता, तो इसमें नहीं करेंगे ट्रैवल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 72 की, साउंड है जो प्रोड्यूस होगी जल तरंग में, किसके कारण होगी, कहाँ पे वाइब्रेशन होगी, तो जब पानी में से साउंड आ रही है, तो वाइब्रेशन भी तो पानी में ही होगी, तो वाटर इन द बाउल और टम्बलर, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका दोस्तों सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 73 की, ठीक है ना। 73 में दोस्तों यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ब्लॉक रखा है, इस पे फोर्स लग रही है एफ, सेम मास का एक ब्लॉक को रख दिया, फोर्स लग रही है एफ डैश, तो इन दोनों फोर्सों में क्या रिलेशन है वो बताना है दोस्तों। फोर्स होती है मास इंटू एक्सलेरेशन, जो एफ डैश है वो क्या हो जाएगी, 2 मास इंटू एक्सलेरेशन, क्योंकि 2 मास हो गए। अब मास इंटू एक्सलेरेशन तो एफ था,
तो एफ में 2 और मल्टीप्लाई कर दो तो 2f है जो एफ डैश के बराबर है। तो जो नई 4 सही पहले वाले की डबल हो गई, तो यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 73 का। उसके बाद बात करते हैं 74, करवाया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार बता दिया, इसको ध्यान रखना। ठीक है ना, उस विलयन को पहचानना है जो विद्युत चालन को नहीं करता है। तो बाकी सब में होता है सुगर सोल्यूशन, यानी कि चीनी के विलयन को छोड़ के ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 75, which of the following metal used in electroplating an iron object to make it shiny and rust free? शाइनी एंड रस्ट फ्री, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रोमियम। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं 76 की। 76 में दोस्तों क्या दिया हुआ है, दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, लग बिल्कुल सेम रहे हैं, दोनों में सेम बल्ब वगैरह सब कुछ लगा है, लेकिन इसमें सोल्यूशन अलग अलग है, एक में ए सोल्यूशन एक में बी सोल्यूशन है, बाकी सब कुछ सेम है। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे देखा गया कि जो बल्ब है सेट ए में वो थोड़ा ज्यादा चमक रहा है किसके मुकाबले, बल्ब जो बी में लगा है उसके मुकाबले। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो सकता है वो आपको बताना है। इक्वल करंट फ्लो कर रहा है, इक्वल करेगा फिर तो इक्वली ग्लो करने चाहिए। ठीक है ना, सेट बी में कुछ लूज कंटेक्ट्स हो सकते हैं, तो लूज कंटेक्ट्स चलो मान सकते हैं कि हो सकते, देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन ए बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का देन बी का, ये भी हो सकता है। हाइयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द करंट थ्रू द सर्किट इन सेटअप बी, तो सेटअप बी में अगर करंट ज्यादा होगा तो ज्यादा चमकेगा तो होगा नहीं। पहला चौथा तो काट दो, दूसरा भी कोई खास नहीं है, तीसरा ही होगा, क्योंकि ए बेटर कंडक्टर होगा तभी दोस्तों ज्यादा इसमें करंट जा रहा होगा और ये बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे जो है सी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं 76 हो गया, तो 76 के बाद बात करते हैं 77 की। ये रहा दोस्तों 77 क्वेश्चन। देखो 77 में क्या कहा गया है, फोर्स वाला क्वेश्चन है। किसी भी बल को कार्य करने के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए, तो टू ऑब्जेक्ट्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए दो वस्तुओं के बीच में, तभी दोस्तों बल लगेगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। 78 की बात करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करवाया हुआ है। ठीक है ना, संपर्क बल कौन सा है, पेशीय बल संपर्क है, बाकी तीनों दोस्तों असंपर्क यानी नॉन कंडक्ट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 79 की बात करें, यहाँ पे दोस्तों एक गेंद को बारी बारी से एक तो शुष्क संगमरमर के फर्श पर, फिर गीले फर्श पर, ठीक है ना, फिर समाचार पत्र पर और एक चटाई पर लुढ़काया गया। तो बताना है कि घर्षण है जो घटते हुए क्रम में बताना है कि सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, फिर सबसे कम सबसे कम सबसे कम। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे जो ज्यादा घर्षण है वो चटाई पे लगेगा। ठीक है ना, वो खुरदरी होती है। चटाई के बाद समाचार पत्र पे, फिर शुष्क संगमरमर पे, और सबसे ज्यादा घर्षण होगा सबसे कम घर्षण होगा दोस्तों गीली संगमरमर फर्श पे होगा। ठीक है ना, तो घटते क्रम में बताना है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 80 की। 80 क्वेश्चन देखो क्या है दोस्तों, विनीता है सड़क पर कार चलाती है और ग्रामीण इलाके में चली जाती है। ठीक है ना, और ऐसे इलाके से गुजरती है, साइड में दोस्तों खेत है, प्लफ्ड यानी कि जुते हुए खेत है। उसको महसूस हुआ एकदम से गाड़ी चलाते हुए कि जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहे हैं। अब उसको दोस्तों इमरजेंसी में या तो गाड़ी को रोकना है या धीमा करना है, तो वो कौन से वैज्ञानिक तरीके का सहारा लेगी, ठीक है ना, गाड़ी को रोकने के लिए। तो दोस्तों वो क्या करेगी, हॉर्न बजाते हुए गाड़ी चलाएगी। तो हॉर्न बजाने से रुकेगी थोड़ी, सड़क पर किनारे पे, सड़क के किनारे पे पेड़ को ढूंढेगी ताकि जाके उसमें ठोक दे और गाड़ी रुक जाए, फिर खुद भी ठोकेगी, दिक्कत हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। जुते हुए खेत की तरफ गाड़ी मोड़ दे, कार से मदद के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। अब चीखने चिल्लाने से क्या अब तक कोई ना आए, कोई ना हो वहां पे। ठीक है ना, तो दोस्तों क्या होगा, साइंटिफिक तरीका पूछा है, तो जूते हुए खेत में मोड़ देगी। इसने कहा है भी खेत और जो सड़क, उनका जो लेवल है ना खेत का और सड़क का, थोड़ा ही अंतर है। ठीक है ना, तो आसानी से खेत में जा सकती है गाड़ी। अब जूते हुए खेत में जाने से रुकेगी या धीमी हो जाएगी, बिल्कुल धीमी हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तो धीमी हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जूता हुआ खेत आपको पता है, ठीक है ना, उसमें पोली मिट्टी होती है, तो टायर है कोई बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो दोस्तों वो है गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 86 की, सॉरी 80 के बाद 81 पे आते हैं। ये रहा दोस्तों 81। 81 की बात करते हैं दोस्तों। 81 में दोस्तों देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, कॉलम एक दिया है, ठीक है ना, और कॉलम दो दिया है, दो कॉलम आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इन दोनों में मिलान करना है। आंवले को किसमें मतलब कि परिरक्षण किया जा सकता है, किसमें परिरक्षित करके रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। मछली को प्रिजर्व करने का क्या मेथड है, स्क्वैश को और दूध को प्रिजर्व करने का क्या मेथड है। तो एक तो दोस्तों आपको पता होगा बहुत ही ईजी है, दूध, दूध को प्रिजर्व करने का मेथड है पौष्टिकरण, तो एस का आएगा 2।
तो एस का दो सिर्फ इन दो ऑप्शन में है, बाकी दो काट दो, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखने हैं बाकी के। तो पी आंवला, आंवले के दोस्तों दो ऑप्शन है, या तो तीसरा है चौथा। आंवले को या तो नमक में रखेंगे या सिरका में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्यू, क्यू यानी मछली, मछली को चौथे और पहले में, मछली को या तो तेल और सिरका में डालेंगे या पहले में। पहले में तो दोस्तों स्क्वाश को डालते हैं, ठीक है ना। आर को फर्स्ट के साथ जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वैश को दोस्तों सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो केमिकल तरीका होता है उसमें प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अब दोस्तों आर को वन में हो गया, फिर तो दोस्तों क्यू को चौथे में, क्यों को मछली को तेल सिरका में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। मछली को दोस्तों नमक में भी प्रिजर्व कर सकते हैं, तेल सिरका में भी। पी तीन, आंवले को दोस्तों नमक में भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 81 का ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 82 की। 82 में दोस्तों सब्सटेंस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम, फ्लेम कौन प्रोड्यूस नहीं करने करेगा बर्निंग में? चारकोल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 83 की बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can convert the nitrogenous waste found in dead plants and animals into nitrogenous compound used by plants again। दोस्तों जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं उनको नाइट्रोजनी यौगिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि पेड़ पौधे उनको दोबारा यूज कर सके। कौन करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया आपने सुना होगा, या और भी बैक्टीरिया है, और एक है दोस्तों नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 84। 84 में दोस्तों क्या लिखा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है किसके लिए? एंडेमिक स्पीशीज को एंडेंजर्ड बनाने के लिए, मतलब, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है जो विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है वो संकटापन्न हो जाएगी, ठीक है ना, बाकी सभी से एक को छोड़ के, एक को छोड़ के एक कौन सा छोड़ना है जिससे दोस्तों विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है संकटापन्न होने से बच जाएगी। देखो, उनके आवास को नष्ट करेंगे तो संकटापन्न हो जाएगी, बिल्कुल होगी। उस क्षेत्र में उन विशिष्ट स्पीशीज की जनसंख्या में वृद्धि करेंगे, इससे भी दोस्तों उनको खतरा है, ठीक है ना। नए स्पीशीज को प्रवेश कराएंगे, उससे भी दोस्तों उनको खतरा होगा। तो इन तीनों में दोस्तों उनके अस्तित्व को खतरा होता है, ठीक है ना। आवास को नष्ट करने में, उनकी विशिष्ट जो उनकी जनसंख्या में वृद्धि करने में, या नई स्पीशीज को प्रवेश करने में, दोनों में खतरा होता है। इसने पूछा गलत बताना है, यानी कि इसमें संकटापन्न नहीं होगी जिससे, तो उस क्षेत्र में उन स्पीशीज के आवासों की अगर सुरक्षा में वृद्धि करेंगे तो इससे दोस्तों वो जो एंडेमिक है वो एंडेंजर्ड नहीं बनेगी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 85 की। 85 है दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वन्य जीव अभयारण्यों में वन्य जंतु का संरक्षण तथा उचित आवास के लिए सुरक्षा प्रबंधन होता है, सही है ये तो, ठीक है ना। गलत पूछा है, कौन सा होगा? उसके बाद वन्य जीव अभयारण्य में रहने वाले लोग औषधीय पौधे, जलाऊ लकड़ी आदि को स्वतंत्र रूप से इकट्ठा कर सकते हैं, ये भी सही है। वन्य जीव अभयारण्य में रहने वाले लोग ही वन्य जंतु को पकड़ सकते हैं, उनका शिकार कर सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते, सी वाला गलत है दोस्तों, ठीक है ना। डी वाले की बात करते हैं, ऐसा क्षेत्र वहाँ जंतु उनके आवास के क्षेत्र में किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षा प्रदान की जाती है, भी सही है। डी वाला ही दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन सी दोस्तों 85 का आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 85 के बाद 86 की। तो ये रहा दोस्तों 86 आपके सामने। 86 है निम्नलिखित में से किस एक तरीके से एचआईवी वायरस का किसी पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण नहीं हो सकता? किस तरीके से संक्रमण नहीं हो सकता ये बताना है, यानी बाकी तीन से हो सकता है, कोई एक है जिससे नहीं होगा। पहला, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुइयां व सिरिंज का साझा करना, तो शेयर करोगे सिरिंज को तो हो सकता है। माँ को उसके शिशु को दूध द्वारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लैंगिक संपर्क संपर्क से भी हो सकता है, लेकिन हाथों को मिलाने से, भोजन साथ करने से, इससे दोस्तों एचआईवी नहीं ट्रांसफर होता, बाकी सभी से दोस्तों हो सकता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा 86 का। उसके बाद 87। 87 में दोस्तों चार आपको यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, फिर आपको बताना है गलत कौन सा है, इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम पढ़े, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो कौन कौन से कथन है। पहला है मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 होते हैं, 23 होते हैं दोस्तों। एक अनिश्चित अंडाणु में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, अनिश्चित अंडाणु में, अनिश्चित में केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, सही बात है। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है तो युग्म नर शिशु में विकसित होता है, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सभी जीवों में शिशु के लिंग का निर्धारण अनुवांशिक तय होता है, अनुवांशिकता नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दूसरा तीसरा तो सही है, गलत पूछा था, पहला चौथा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद 88। तो ये तो दोस्तों कितनी बार करवा दिया ये क्वेश्चन, आप लोगों ने देखते ही क्वेश्चन पढ़ते ही 1 सेकंड में आंसर दे दिया होगा जिन्होंने क्लासें लगाई हुई है। मेंढकों में कैंसरण का नियंत्रण जिस हार्मोन के द्वारा होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। और एक बार कमेंट करके भी बता दो, चलो वैसे पेपर हो चुका है, किसकी कमी से, ठीक है ना, जो थायरोक्सिन की कमी से, या एक बात बताओ, अच्छा जो गोइटर रोग होता है, गोइटर रोग वो बता दो किसकी कमी से होता है, गोइटर रोग है वो किसकी कमी से होता है, ठीक है ना, ये बता दो। अब बात करते हैं 89 की दोस्तों, ठीक है ना, मैंने अलग क्वेश्चन पूछ रहा था वैसे। 89 की बात करते हैं। अधिक निम्नलिखित ईंधन, अगर कोई समझ गया हो मैं क्या पूछने वाला था तो वो भी बता सकता है, ठीक है ना। निम्नलिखित ईंधनों में से किसका ऊष्मीयमान अधिकतम है, ये भी कई बार बता दिया, हाइड्रोजन का सबसे अधिक है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 90 का। 90 की बात करते हैं, वही दोस्तों टेबल हर बार क्वेश्चन आता है। तो पेट्रोलियम के परिष्करण से, ठीक है ना, प्राप्त होने वाले उत्पाद आपको बताने हैं, पेट्रोलियम से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो दोस्तों कोलतार तो नहीं बनता, पहला कट जाएगा, ये पॉलिएस्टर भी अलग लिखा हुआ है। डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, ये सब बनते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 91 की। 91 में दोस्तों कितनी बार करवा दिया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दम घोटू गैस, ठीक है ना। सर्दियों के मौसम में कुछ लोग बंद कमरे में, जिसमें जलते हुए सुलगते हुए कोयले की आग हो, सो जाते हैं कई बार, ठीक है ना, हाथ सेकते हैं, ठीक है ना, अंगीठी है उसको जला लेते हैं। लेकिन अगर वो उस कमरे को बंद कर देते हैं तो कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु का कारण क्या होता है, अत्यंत विषैली गैस का बनना होता है। तो कौन सी गैस बनती है दोस्तों, अंगीठी जलाने से, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, बहुत ही दम घोटू गैस इसको बोलते हैं, जहरीली गैस होती है। तो कभी भी दोस्तों घर में दरवाजे खिड़कियां बंद करके कोई भी चीज जलानी नहीं चाहिए ज्यादा देर तक, क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है दोस्तों अपूर्ण दहन से, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है और उससे जान भी जा सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सीखने की जो सिर्फ इसको पढ़ाई के तौर पे नहीं लेना है, इनको डेली लाइफ में भी यूज करना होता है। अब बात करते हैं 92 की। तो 92 में दोस्तों क्या लिखा है, एक दर्पण M1 है, एक M2 है, 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। प्रकाश की किरण दर्पण M इस पे डल रही है दोस्तों, 30 डिग्री के एंगल पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे टकरा के यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों नॉर्मल बनाऊँ, नॉर्मल छोड़ो, ये वाला एंगल भी दोस्तों 30 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये वाला दोस्तों 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 30 है, ये 90 है तो ये 60 हो जाएगा। ये 60 है तो इधर ये भी क्या होगा, 60 होगा। तो ये पूछा है कि जो ये परावर्तित किरण है, ये दर्पण के साथ कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री बनाएगी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं 93 की। कैलाइडोस्कोप को बनाने के लिए दोस्तों क्या होता है, ठीक है ना, 60 डिग्री के कोण पर 3 सर्वसम आयताकार पट्टी वाले समतल दर्पण को रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 94 की। 94 की दोस्तों बात करें, अगर कोई दो संलग्न दीवारों पर समान आकार के बड़े समतल दर्पण लगे हुए हो, किसी विद्यार्थी को स्वयं के कुल कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। यानी दोस्तों दो दीवारें हैं, आपको पता है दीवारें हमेशा 90 डिग्री पर होती है, दोनों पे दोस्तों दर्पण लगे हैं, क्या लगे हैं, दर्पण। तो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसको अपने कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे ये आपको बताना है। अगर दोस्तों सिंपल दर्पण हम आगे खड़े होते हो तो एक एक दोस्तों प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर दोस्तों हमें कितने दिखाई देंगे, 3। कैसे पता चलेगा, एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस के 1। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है इनके बीच में, तो 9 चौके 36, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 95 की। ये भी दोस्तों इजी क्वेश्चन है। ईस्ट की तरह अलैंगिक रूप में जनन करने वाला जीव है कौन है। दोस्तों जिस प्रकार ईस्ट में जनन होता है उसी प्रकार इनमें से किस में होता है, ठीक है ना। ईस्ट में क्या होता है, बडिंग, बडिंग इन हाइड्रा भी होता है। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं 96। क्वेश्चन नंबर 96 को दोस्तों पढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है ना, रीजन भी आपको बताना है, टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इन फिशेज। दोस्तों जो फिशेज होती है, या फ्रोग्स भी लगा लो, और उनमें बहुत ज़्यादा एग्स है, स्पर्म्स है जो वो प्रोड्यूस करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। एग्स एंड स्पर्म्स आर एक्सपोज्ड टू मूवमेंट ऑफ वाटर एंड रेनफॉल, मूवमेंट ऑफ वाटर, रेनफॉल एंड विंड। यानी अंडे शुक्राणु निरंतर जल की गति, वर्षा तथा वायु से प्रभावित होते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन ऑफ मोर एग्स एंड स्पर्म्स एंश्योर्स बेटर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। जितने ज्यादा दोस्तों अंडाणु या शुक्राणु होंगे तो निषेचन के उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स ड्यू टू प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल इन वाटर। तो ये कोई खास रीजन नहीं है कि पानी ज्यादा होता तो वो ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। एग्स में आल्सो भी ईटन बाय अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड, ये बात सही है। कुछ अंडे हैं दोस्तों जो अदर एनिमल्स रहते हैं पॉन्ड में,
तालाब में, पानी में, वो खा लेते हैं, तो इसलिए ये भी कारण है ज़्यादा से ज़्यादा अंडे रिलीज़ करने का। तो पहला, दूसरा, चौथा ये बातें बिल्कुल सही है। अब पूछा क्या गया है, इसमें शायद यही पूछा गया है सही कौन-सी है, तो ये भी एक बार पढ़ लिया करो। कई बार लिखा होता है गलत कौन-सा भी क्वेश्चन आता है और हम सही वाले कर देते हैं। तो 1, 2, 4 ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं 97 की। ये भी दोस्तों करवाया हुआ है, ठीक है ना? एग्जाम्पल मैंने कहा था, याद कर लेना कौन सा किस में है। तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम किस किस वर्ग में आते हैं दोस्तों? कवक में आते हैं। फंजाई भी बोल देते हैं, फंगी भी बोल देते हैं, कवक ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। जैसे पैरामीशियम हो गया, है ना, अमीबा हो गया, वो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। तो 97 का बी हो गया। बात करते हैं 98 की। 98 में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? कुछ गेहूं के बीज हैं, उनको जल से भरे बीकर में डालेंगे और उसको मिक्स कर देंगे, ठीक है ना, हिला देंगे, ठीक है ना, स्टिर कर देंगे अच्छे तरीके से। अब कौन सा अनुमान है इस क्रियाकलाप से सही लगेगा, वो आपको बताना है। जो स्वस्थ बीज होंगे, हेल्दी सीड होंगे, हल्के होंगे, इसलिए वो जल की सतह पर तैरेंगे। या जो क्षतिग्रस्त डैमेज बीज होंगे, खराब होंगे, वो हल्के होंगे, वो जल की सतह पर तैरेंगे। या जो बेकार बीज है, क्षतिग्रस्त है, डैमेज्ड है, वो भारी होंगे और नीचे बैठ जाएंगे। या सभी बीज हैं दोस्तों, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे क्षतिग्रस्त हो, ठीक हो, गलत हो, है ना, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो दोस्तों हल्के होते हैं जो खराब होते हैं, तो हल्के वाले क्या करेंगे? जल की सतह पर तैरेंगे। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं 99 की। मानव में मादा के जनन प्रक्रम के दौरान होने वाले चरणों का सही अनुक्रम आपको बताना है दोस्तों। सबको पता होगा, पहले ओव्यूलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, जायगोट, एम्ब्रो और फीटस। अंडोत्सर्ग होता है, फिर निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण, फिर गर्भ दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 की। क्वेश्चन नंबर 100 है कि किसी परितंत्र का निर्माण होता है। तो परितंत्र का निर्माण दोस्तों यहाँ पे लिखा है केवल उसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से, ये केवल क्षेत्र पौधों और उनके साथ निर्जीव घटकों से, यानी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर होगा डी वाला। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के साथ वायु, भूमि, मिट्टी आदि सभी घटकों के होने से दोस्तों क्या है? पूरा का पूरा परितंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों साइंस के भी 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। साइंस में 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है, कमेंट करके बताइएगा। और टोटल 100 भी हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो 100 में से कितनी सही है, ये मैंने आपको कहा था 85 में से कट ऑफ बनेगी। 85 में से आपके कितने सही बन रहे हैं, ये दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर आपका कैसा हुआ? कोई डाउट हो दोस्तों किसी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द ही दोस्तों कोशिश करूंगा कट ऑफ की वीडियो लाने की, एनालाइज करके, ठीक है ना? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी सही आंसर मिलान कर सके और अपना अच्छा स्कोर है, जो एक्यूरेट स्कोर है, उसको जान सके। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँ कट ऑफ से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।